अर्नब गोस्वामी का ये अचानक से क्या यू टर्न इसको समझे मनीष, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बदले अंदाज अर्नब गोस्वामी के ये उनका यू टर्न है, या फिर उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता हिलती हुई भी दिख रही है? क्या एक स्टिकी विकेट पर सरकार नजर आ रही है, इस वजह से अर्नब गोस्वामी अब जनता के मुद्दे ज्यादा उठा रहे हैं? नहीं, इसको एक चीज तो हम लोगों को बहुत क्लियर कट समझना चाहिए कि पत्रकारिता को जितना निचले स्तर पे ले गए हैं अर्नब, मैंने हिंदुस्तान की पत्रकारिता को कह लीजिए कि पूरे दक्षिण एशिया की पत्रकारिता को, अगर उसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, उसको वैश्विक स्तर पे भी, मैंने उनके पत्रकारिता की पाकिस्तान में भी बहुत सारी पत्रकारिता बहुत उस लेवल पे सत्ता के दबाव में है, और जगहों पे भी है, बगल के कई देशों में है, लेकिन जिस स्तर पे ले गए वो तो उसके नीचे कुछ जाती ही नहीं है, पत्रकारिता उसके नीचे नहीं जा सकती है। तो एक तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये कोई एक बात बहुत क्लियर रहना चाहिए कि ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। एक बात तो एकदम इस पे कंफर्म रहना चाहिए। उसको तलाशना हमको अलग अलग, जब हम कुछ दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तलाशना अलग अलग चाहिए। कई बातें हो सकती हैं, मान लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर ये 2-3 मुद्दों से वो बराबर ये कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए जो मैनेजमेंट होता है वो, मान लीजिए अब इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्या है, टीआरपी संकट में जा रही है क्या? देश में राजनीति बदलती है तो टीआरपी भी बदलती है, तो क्या टीआरपी नीचे जा रही है? मैनेजमेंट का दबाव है कि कुछ बीच बीच में भलमनसाहत दिखानी है, कुछ सरकार से, विपक्ष से सवाल के बजाय सरकार से सवाल करने हैं, तो क्या ये दिक्कत है? या जो भी मैनेजमेंट है, क्या उसने ये महसूस कर लिया है क्या कि 2024 के बाद मोदी सरकार जिस तरह से संकट में फंसी है, और जिस तरह से मोदी ब्रांड मोदी नीचे जा रहा है, और ब्रांड मोदी लगातार संकट में फंसा हुआ है राजनीतिक रूप से, संस्थाओं का इस्तेमाल करके कितना दिन जिंदा रहेगा, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, तमाम संस्थाओं का इस्तेमाल करके कितना दिन जिंदा रहेगा? तो क्या ये आकलन भी कहीं ना कहीं जा रहा है क्या कि लंबा इस तरह से नहीं चल सकती है सरकार? और हम लोगों ने जिस स्तर की पत्रकारिता की है, तो बहुत टारगेट होंगे हम, जैसे सत्ता से भी ज्यादा टारगेट हम होंगे। गोदी मीडिया को लेकर के एक बड़े हिस्से में तो बहुत वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बड़े हिस्से में तो बहुत घृणा है। वो तो ऐसा है कि कभी कोई तख्ता पलट होती है किसी सरकार में, कई जगहों पे हुआ है, नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे मीडिया समूहों पे हमले हुए हैं। अगर आप उसको अगल बगल के देशों में अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी, कोई सरकार बदल जाएगी, या कोई जनता ही किसी तरह की उसमें चली जाएगी, तो क्या होगा उस पूरे मीडिया समूह का? क्या हो सकता है वहां पे? इस बात को भी समझना चाहिए। तीसरा, आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या इनके गिने चुने दिन खुद के बचे हैं क्या उस मैनेजमेंट में? ये भी एक सवाल है कि क्या अर्नब को वहां रहना, वहां तनाव बढ़ गया है क्या? सरकार ने मैनेजमेंट के ऊपर कुछ दबाव डाला है क्या? इतना भी भोथरे ढंग से, इतने भी नंगे ढंग से पत्रकारिता मत करो, सरकार की भी भद पिटती है। मैंने एक ये भी होता है ना कि अगर आप बचाव भी कर रहे हैं सरकार का, तो बचाव करते हुए भी आपको कुछ तार्किक दिखना होता है, कुछ लॉजिकल दिखना होता है, आपको कुछ लगातार जो है पेश ऐसे करना होता है कि सरकार की प्रशंसा हम क्यों कर रहे हैं। एकदम आप नंगे तरीके से सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। सरकार भी अपनी बात को, कोई कानून लाती है, अभी जैसे मनरेगा कानून लाया है, तो वो भी अपनी बात को, वो बिल्कुल उसको ध्वस्त करने जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात को तार्किक तरीके से ला रहे हैं कि हम 125 दिन करने जा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, नाम में क्या रखा है? अब आप उसकी व्याख्या में जाइए, वो लगभग उस कानून को ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन वो भी व्याख्या करते हैं, श्रम कानूनों को ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन ले ऐसे लाते हैं जैसे कि मजदूरों के पक्ष में ला रहे हैं, या किसानों के कानून ला रहे थे तो ले ऐसे आ रहे थे जैसे हम किसानों के लिए ला रहे थे कारपोरेट के लिए। तो वो चाहते हैं पत्रकारिता भी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि जो तार्किक लगे, स्वीकार्य हो, लोगों को लगे कि हाँ सरकार ठीक कर रही है। कहीं ऐसी भक्ति में, कहीं इस लेवल की भक्ति तो नहीं करने लगे हैं जिससे सरकार को परेशानी होने लगी है। तो इनके कैरियर पे संकट आ गया है क्या वहां, उस तरह की राजनीति पत्रकारिता के कैरियर पे? तो मेरा ये समझ है कि ये सारी चीजें हैं इसमें। एक चीज बिल्कुल नहीं है कि वहां कोई आत्मा का परिवर्तन हुआ है, कोई आत्मनिरीक्षण हुआ है, कोई बहुत वहां कोई अंदर से कोई अफसोस हुआ है,
या मैंने कह लीजिए कि कोई ये पत्रकारिता ऐसी है जैसे कोई मैंने क्या कहा जाए, बम्बार्डमेंट होता है ना जनता के ऊपर, उस तरह का है। कहीं कोई आतंकी हमला हो जाए, कहीं कोई इस तरह का कह लीजिए कि किसी देश पे कोई गुरिल्ला हमला हो जाए, उस तरह का ये पत्रकारिता रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो बिल्कुल नहीं है। इन इन 3-4-5 कारणों में से कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अर्णब गोस्वामी बदल रहे हैं। ये आप थोड़े दिन में, कुछ दिनों में और हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि कुछ बड़े मुद्दों को उन्होंने लिया है ये बात। ये बहुत इसको हम लोग को सोचने की जरूरत है। अरावली पे उठने का मतलब, अरावली पे बात करने का मतलब केवल सरकार पे बात करना नहीं है, अडानी पे बात करना है। और आप समझिए कि एयरलाइंस पे बात करने का मतलब केवल अपने समूह को खुश करना नहीं है। इंडिगो जो एक कह लीजिए कि मोनोपोली का कंपनी है, एयरलाइंस को एक तरह उसकी मोनोपोली है, उसके ऊपर हमला करना है। हालांकि उसमें उसमें उन्होंने टर्न कर दिया, टीडीपी पे हमला किया बहुत ज्यादा। टीडीपी से वो मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री क्या है जो है, विमानन उनके लड़के हैं, उनके ऊपर हमला किया बहुत ज्यादा। टीडीपी ने इस पर बयान भी दिया अर्णब गोस्वामी के खिलाफ, ये भी मैं देख रहा था। लेकिन वो भी तो एक, उसमें इंडिगो भी तो शामिल है, और वहां अडानी भी तो शामिल है। और अगर ये सब सारी आलोचना आप कर रहे हैं तो उसमें मोदी भी तो शामिल है। तो मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा अभी और इस पे रिसर्च करने की जरूरत है, और ज्यादा नजर रखने की जरूरत है कि क्या कुछ घट रहा है, कुछ बड़ा घट रहा है, कुछ ये सामान्य बात नहीं है। हमको लगता है कि इस पे और हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी।